शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि और महत्व है, साथ ही आपको उपाय बताऊंगा। इसके करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माता पार्वती के सामने करती हैं। पूजा के लिए चौकी सजाएं और फिर शिव पार्वती की मूर्ति रखने के पश्चात नारियल वहाँ पर रखें कलश के ऊपर और उस पर आम के पत्ते लगाएं। वही माता पार्वती और भगवान शिव के सामने आप पूजा का सामान रखें, कलश की स्थापना करें। उसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर के 7 मीठी पूड़ियों को उस स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद संतान की रक्षा की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद संतान के नाम की चूड़ी या धागा अपने हाथ में बांधें। फिर आप धूप दीप नैवेद्य जलाने के बाद में कथा का श्रवण करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनस्पर प्रेम मित्र था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं, जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिवजी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा उसकी विधि पूछी। एक स्त्री ने बताते हुए कहा, यह संतान सप्तमी का व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी व्रत को करने का निर्णय लिया। भगवान शिवजी का वहाँ व्रत किया, डोरा बांध लिया, लेकिन घर जाते ही वह भूल गईं। कालांतर में इसी पाप के कारण रानी बांदरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी। फिर दोनों ने पशु योनि को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण किया। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और ब्राह्मण की पत्नी बनी। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी जाने लगी। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी प्रेम था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं थी और वह बड़ी दुखी रहती थी। एक बार वह भूषणा से मिलने गई, लेकिन उसके बच्चों को देख करके उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने जहर दे करके बच्चों को बाहर फेंकवा दिया। कुछ समय के बाद में वह भूषणा के पास गई और उसने बच्चों को जीवित देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उसने सारी बात भूषणा से बताई। भूषणा ने कहा, मैं संतान सप्तमी का व्रत करती हूँ। आप भी अगर इस व्रत को करेंगे तो आपको भी पुत्र होगा। उसने व्रत की विधि पूछी और फिर ये व्रत रखा, जिसके द्वारा उसके भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यह संतान सप्तमी का व्रत इसी प्रकार से रखा जाता है। इस दिन 7 पूड़ी मीठी पूड़ी भगवान शिव के सामने रखें और चौमुखी दीपक भगवान शिव के सामने जलाएं। बेल पत्र चढ़ाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला परिक्रमा करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।